देखो, बॉलीवुड और घर वालों से जब हद से ज्यादा उम्मीदें होती हैं तो लॉलीपॉप ही मिलता है। रेड टू के बारे में बात करेंगे। रेड टू एक ऐसी मूवी है, 12,500 शोज के साथ मूवी को रिलीज किया जाता है, 3,500 स्क्रीन है। बुक माई शो में 2.5 लाख टिकट जो है सोल्ड आउट होती है रेड टू के लिए। एडवांस बुकिंग 2.5 करोड़, यानी कि रेड टू के लिए मेकर्स ने अच्छी खासी जो है स्ट्रैटेजी जो है अपनाई है, और मेकर्स ने वो कर दिखाया है कि पब्लिक को थिएटर्स तक लेके गई है और दिखा। पहले दिन के शो में, मॉर्निंग शो में पब्लिक थी थिएटर्स में, क्योंकि इसी दिन हिट 3, रेट्रो, भूतनी, इस तरह की पिक्चरें भी रिलीज होती है, लेकिन लोग रेड टू के पीछे ही पागल हैं। अब रेड टू की बात करते हैं। रेड टू एक ऐसे नेता के ऊपर मूवी होती है, कहने का मतलब रेड पड़ती है, जिसका नाम होता है दादा साहब, यानी रितेश देशमुख, जिसको लोग भगवान समझते हैं। भगवान से पहले उस नेता की पूजा होती है उस पर्टिकुलर एरिया में, क्योंकि वो नेता उन लोगों के लिए बहुत कुछ करता है, ठीक है, फाउंडेशन से लेकर रोजगार हर चीज़ करता है, इसीलिए जान छिड़कते हैं वहाँ के लोग उस नेता के ऊपर। और ऐसे में मतलब रेड मारना तो कोई आसान बात नहीं होगी। दूसरी तरफ बात करते हैं अजय देवगन, यानी कि पटनायक साहब, जो कि इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं, और इस बार उनकी 74वीं रेड होती है, लेकिन गलत आदमी के यहाँ रेड मार देते हैं। शुरू में जो है फाउंडेशन से लेकर उनके मंदिर, खेत, घर, सब जगह रेड पड़ती है, लेकिन मिलता क्या है, बाबा जी का ठुल्लू। बदले में ट्रांसफर नहीं, सीधा सस्पेंड किया जाता है पटनायक साहब को। लेकिन पटनायक साहब कहाँ मानने वाले, वही पिक्चर के हीरो हैं, और हीरो तो जब तक थप्पड़ नहीं पड़ेगा तब तक मजा नहीं आएगा। अब पटनायक साहब पीछे लगाते हैं अपने प्यादे, षड्यंत्र जो है बनाते हैं कि भाई पकड़ना है दादा साहब को। तो उस चक्कर में बहुत सारे सीक्वेंस, बहुत सारे सीन्स आपको पसंद आएंगे कि किस तरह से सोने, गोल्ड, प्रॉपर्टीज, ठीक है, और होटल्स तक रेड जो है पड़ती है। यहाँ तक कि इस बार जो है रेड नेता के घर में नहीं, नेता के जो है होटल्स में, उसके दोस्तों के यहाँ, जहाँ जहाँ उसकी जगह है वहाँ वहाँ रेड पड़ती है। तो इस बार ये जो है मज़ेदार होने वाला है। तो ये सारी जो है चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहानी पुरानी है, विलन जो है नया है, बस इतना फ़र्क है। रितेश देशमुख ने बढ़िया काम किया है, लेकिन जब भी हीरो और विलन, यानी कि अजय देवगन और रितेश देशमुख आमने सामने होते हैं, ऐसा लगता है कि ये विलन कम और भाईचारा, दोस्ती सबसे ज़्यादा मतलब दिखती इनके चेहरों में। वो गूज बम्स नहीं आता, वो वाओ मोमेंट्स नहीं है इस मूवी में। क्लियरली मज़ा नहीं आएगा आपको, हालांकि बहुत एफर्ट्स हैं। अजय देवगन का काम काफ़ी अच्छा है, सिंपल लुक में नज़र आते, लेकिन बढ़िया डायलॉग डिलीवरी, बढ़िया जो है दिखते हैं सीन पर, स्क्रीन पर, वो मज़ेदार लगेगा आपको। अजय देवगन का वो स्टाइल, वो जिस अंदाज में रेड मारना, जिस तरह से वो आदमी सोचता है, भाग दौड़ करता है, तो ये होती है एक एक्टर की पहचान, कि अपनी छवि को भूल के, इमेज को भूल के जो है पिक्चर के लिए काम करना। वो पूरा कैरेक्टर में घुसे हैं, चाहे रितेश देशमुख हो या फिर अजय देवगन। रितेश देशमुख के लिए थोड़ा सा ये है कि यार बंदा विलन के तौर पे कुछ होना चाहिए था। अब देखिए, जैसे रेड में सौरभ शुक्ला यानी ताऊजी थे, वो दिया था वो सस्पेंस, भाई मज़ा आ गया था। तो वो भी इस मूवी में दिखेंगे, बीच बीच में आपको स्लोगन मारते हुए, टोन मारते हुए, और ये आपको जो है वाव मोमेंट्स यहाँ पे है। एंड गानों को ज़बरदस्ती रखा गया है, वो कोई सेंस ही नहीं बनता यार। शुरू में गाने नहीं निपटा दो यार, मतलब ही नहीं है। वानी कपूर भी क्यों आई स्क्रीन पर, क्यों लिया गया, मुझे समझ में नहीं आता यार। लेना था तो पहली वाली हीरोइन को ले लेते, वो रिप्लेसमेंट, वो समझ में नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्टोरी ठीक चलती है, मतलब इंटरवल के बाद मूवी रफ्तार पकड़ती है, वो सारी चीज़ें होती है, लेकिन वाव मोमेंट्स जो है मिस हो जाते हैं, क्योंकि इससे बढ़िया रेड थी यार, ऐसा लग रहा है मुझे। क्योंकि हम 2018 में रेड आई थी, तो 2019-20 में नहीं आ रही है रेड टू, ये 2025 के मिड में आ रही है, जहां इस टाइम इतनी बेहतरीन फिल्में आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह का कोई वाव मोमेंट्स होना चाहिए था, वो यहाँ पर मिस है। तो एक बात तो लेकिन साफ समझ में आती है कि भाई जित नेता कितना भी सफ़ेद पोश की ना हो भाई, वो तो निकलता
हाँ, ये किसी भी पॉलिटिक्स, किसी भी नेता को ये पिक्चर नहीं देखनी चाहिए। और अच्छा, इस पिक्चर में एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती कि जब रितेश देशमुख एज अ लीडर, एज अ नेता पकड़ा जाता है ना, तो भाई साहब वो अपने आप को बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए कईयों का दरवाज़ा जो है खटखटाता है, कहीं 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 मतलब कईयों को फ़ोन करता है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी को भी फ़ोन करता है। बताओ यार, ये इलॉजिक लगा मेरे को यार। घर पे इनकम टैक्स की रेट पड़ रही है और ये भाई साहब लगे हुए हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। एंड कुछ बहुत बढ़िया बनाना चाहिए था, लेकिन वन टाइम वॉच है। आपको रेड कैसी लगी, रेड 2 कैसी लगी, डू कमेंट्स। और हाँ, रेड और रेड 2 इन दोनों में से आपको अच्छी वाली मूवी कौन सी लगी, बढ़िया कौन सी लगी? मेरे को तो रेड इससे कहीं गुना ज़्यादा बढ़िया लगी थी। और अपने व्यूज़ कमेंट्स करके बताएं, और लास्ट में मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब। बहुत ही जल्द मुलाकात करेंगे एक और नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।